Hey guys, welcome to your channel EduBoot। आज के वीडियो लेक्चर में वी विल बी स्टडिंग अबाउट फंक्शंस। ठीक है। अभी फंक्शंस क्या होता है अच्छे से समझते हुए चलो। पाइथन में फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है। W3 स्कूल से मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, W3 स्कूल से भाई पढ़ाई करो। काफ़ी अच्छा और डिटेल में चीज़ें पढ़ाते हैं। जो भी लोग ने डेटा प्रोवाइड करके रखा है एकदम अप टू द मार्क है एकदम। ठीक है। चलो स्टार्ट करेंगे। जैसे बेसिकली आपको कोई प्रोग्राम पता हो, सपोज करो कोई भी प्रोग्राम फॉर, ठीक है, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, मैंने इधर लिख दिया, मान लिया मैंने मैंने इसको 9 बार 10 बार चलाना है। ये मैंने इसका ब्लॉक रेडी किया, प्रिंट। और फिर मुझको क्या प्रिंट कराना है, सपोज करो STUDENT स्टूडेंट, स्टूडेंट प्रिंट कराना है। ठीक है। आप में से जिसको नहीं पता हो मैं ये बता दूं कि ये जो एंड लिखा है इससे क्या होगा, आपका जो स्टूडेंट प्रिंट होगा वो एक ही लाइन में प्रिंट होगा, दूसरी लाइन में मूव नहीं करेगा। आगे बात समझ में? चलो, आई होप आ गई होगी। ठीक है। अब जब मैं इसको रन किया तो देखो ये इस तरीके से स्टूडेंट 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 प्रिंट हो गया। अगर मैं इस बात को नहीं लिखता, यहाँ इतनी लाइन नहीं लगाता और फिर मैं इस प्रोग्राम को रन करता, तो ये एकदम इस तरीके से प्रिंट हो जाता, रो एकदम कॉलम में प्रिंट हो जाता। क्लियर है? चलो, ये छोटी छोटी बेसिक डिटेल आनी चाहिए, आई होप आती हो। ठीक है। तो अब सपोज करो मेरा मन है कि मैं इसको बार बार प्रिंट कराऊं और इसके आगे पीछे भी मैं कुछ प्रिंट कराता रहूं। ठीक है। जैसे अगर मेरा मन है मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊं, PRINT प्रिंट, दिस इज, यार इसकी फर्स्ट लाइन, ये एक फर्स्ट लाइन है। ठीक है। और मुझे फिर स्टूडेंट प्रिंट कराना है, और वो थोड़ा अच्छा कर लेता हूँ, मुझे 5 बार 5 बार प्रिंट कराना है स्टूडेंट को। ठीक है। मैंने प्रिंट कराया। ठीक, तो देखो इस तरीके से ये आ गया आउटपुट। अरे दिख रहा कि नहीं दिख रहा यार, थोड़ा जूम कर देते हैं तुम लोग के लिए। तो देखो यार, खुली आंखों से देखो, दिख रहा है, ये इसका आउटपुट आ गया है। ये इसका आउटपुट आ गया। ठीक है। अब मुझे दूसरी लाइन प्रिंट करानी है, प्रिंट, और मैं यहाँ डाल दूंगा दिस इज माई सेकेंड लाइन। ये मेरी दूसरी लाइन है। ठीक है। मैं देखो इसको फिर से रन करा रहा हूँ। रन कराने पर क्या हुआ, दिस इज माई सेकेंड लाइन, ये फॉर्मेट इस तरीके से आ गया। एक लाइन नहीं छूटी है इसमें, लाइन छूटी पड़ेगी। कैसे छोड़ेंगे, प्रिंट, और एक खाली ब्लॉक डाल दो यहाँ पर। ठीक है। अब इससे लाइन छूट जाएगी, तो सब चीज़ें अलग अलग लाइन में आ जाएंगी। ठीक है। देखो ये आ गया आउटपुट, ये आ गया। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब मैं चाहता हूँ कि ये चीज़, ये जो लाइन है, इतना हिस्सा स्टूडेंट 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 5 बार लिखा है, ये फिर से लिखा हुआ है। मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक, यहाँ पेस्ट कर दिया, और फिर यहाँ लिख रहा हूँ प्रिंट, दिस इज थर्ड लाइन, ये थर्ड लाइन है। ठीक है। अब मेरा आउटपुट जो है इस तरीके से आ रहा है, ये देखो, दिस इज फर्स्ट लाइन, स्टूडेंट स्टूडेंट स्टूडेंट, ये फॉर लूप की वजह से आया है। फिर दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकेंड लाइन, और फिर स्टूडेंट स्टूडेंट स्टूडेंट, ये इस फॉर लूप की वजह से आ रहा है। भाई साहब ध्यान दीजिए, ये इस फॉर लूप की वजह से आ रहा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ फिर से वही बात आए, ये एम्प्टी स्पेस दे दिया, और यहाँ पर मैंने फिर से फॉर लूप लगा दिया। ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, फिर से फॉर लूप लगा दिया। अब फिर मैं इसको रन कराऊंगा, तो देखो ये कहीं ना कहीं हो क्या रहा है, बार बार मुझको फॉर लूप चलाना पड़ रहा है। ठीक है। बार बार क्या हो रहा है, फॉर लूप मुझको रन कराना पड़ रहा है। हो रहा है ना? आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? ये देखो, मुझे फिर ये रन कराना पड़ा, फिर ये रन कराना पड़ा। तो अब देखो फिर फंक्शन का काम किस तरीके से हम लोग यूज में लेने वाले हैं, फंक्शन क्या करेगा। ठीक, अब समझना फंक्शन क्या करेगा। नींद में मत रहना भाई, समझने पर ध्यान देना, फंक्शन क्या करेगा। पढ़ लो पहले, चलो अच्छे से पढ़ा देता हूँ। देखो
A function is a block of code which only run when it is called. पहली बात, फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड रहता है जो तभी काम करता है जब उसको बुलाया जाए, ठीक है। यू कैन पास डेटा नोन एज पैरामीटर्स, ठीक है। अभी इतनी इतनी इतना समझ में नहीं आने वाला तुम लोगों को, पर ठीक है, सीधा सीधा चलो फंडामेंटल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो समझ गया हूँ कि मुझे देखो बार बार ये लूप चलाना पड़ रहा था, तब जाके मैं स्टूडेंट 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 प्रिंट कर पा रहा था। देखो, आपने फॉर लूप में क्या सीखा? फॉर लूप में आप ये सीखते हो कि आप किसी किसी पर्टिकुलर काम को या पर्टिकुलर स्टेटमेंट का इटरेशन कितनी बार बढ़ा पा रहे हो, ठीक है। पर इस पॉइंट पर हम लोग क्या करने वाले हैं, फंक्शन कैसे हेल्प करेगा, हम लोग फंक्शन से किसी काम को रीयूजेबिलिटी में लेकर आएंगे, ठीक है। समझ रहे हो ना? अरे देखो, करके दिखाते हैं तो समझ में आएगा। एक नई फाइल बनाते हैं, इसको सेव कर देते हैं, सेव कर देते हैं इसको, किसमें सेव करें, फंक्शन का फोल्डर डाल दिया, चलो खुद ही डाल देते हैं फंक्शन 2। ओके, फंक्शन 2 ये डाल दिया, इस नाम से मैंने फोल्डर बना दिया, ठीक है। पहले वाला कोड फिर से जल्दी से देख लो, मैंने ये लाइन प्रिंट कराई, फिर मैंने फिर से ये फॉर लूप चलाया, एक लाइन छोड़ी मैंने, फिर ये सेकंड लाइन प्रिंट कराई, सेकंड लाइन प्रिंट कराई, फिर ये फॉर लूप चलाया और फिर एक लाइन छोड़ी। ये लाइन छोड़ने वाला लाइन ये है, ये लाइन स्किप करवा रहा है, ठीक है। चलो, अब देखो, अब कमाल देखो, कमाल क्या देखना है, कमाल। हम लोग पहले लिखेंगे डीईएफ डेफ। डेफ एक कीवर्ड है जो आपको लगाना ही पड़ेगा फंक्शन को चलाने के लिए। आपका पहला फंक्शन है तो भाई साहब कायदे से नाम लिखो, ठीक है। फंक्शन का नाम लिखते हैं हम लोग लिख देते हैं, क्या नाम डाल दे, हम लोग डाल देते हैं, क्या नाम डाल, अरे बताओ यार, तो यार तुम लोग कैसे ही बताओगे, दूर बैठे हो। चलो कुछ भी डाल दो, फंड डाल देते हैं, लोग फंड डाल दिया मैंने, फंक्शन डाला, कोलन लगाए, तो कोलन जैसे कोलन लगाएंगे ब्लॉक तैयार हो गया यार, ये आ गए। देखो हम लोग इस लाइन पर आ गए, देखो अगर हम लोग बिना कोलन, देखो यार फॉर लूप में तो पढ़ा ही होगा, फॉर लूप में ये ब्लॉक में पढ़ा होगा, बिना कोलन के आप क्लिक करोगे तो देखो कर्सर इस जगह आ रहा है, अरे दिख रहा है, कर्सर यहाँ आ रहा है, ठीक है। अगर ये कोलन लगा के करते हैं तो कर्सर देखो इस पॉइंट पर आ रहा है, ठीक है। तो इसका ब्लॉक तैयार हो गया। अब प्रिंट, अब काहे का प्रिंट प्रिंट अब लगा दे या फॉर लूप लो, फॉर आई इन रेंज, स्पेलिंग भी जाते हैं जब जब रेंज, तो ब्लॉक तैयार किया और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, इधर पे मैंने प्रिंट करा दिया print प्रिंट, और यहाँ पर student स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट करा दिया, कॉमा लगा दिया और end लिख दिया, इज इक्वल टू लगा दिया, और ये मैंने गैपिंग तैयार करा दी, कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो भाई साहब मैंने ये जो लिखा है, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम क्या है, वन। आप कुछ भी डाल सकते हो, अरे खुद खुद का नेम, अरे खुद का नाम डाल दो भैया, जो डालना वो डाल दो, अभी तो हम फंक्शन का फनी डाल दे रहे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब मैं नॉर्मल प्रोग्राम लिखता हूँ, ठीक है। प्रिंट, मैंने क्या लिखा, प्रिंट, और यहाँ पर लिखा मैंने जैसे दिस इज माई फर्स्ट PROGRAM first program, this is my first program of functi1 function, this is my first program of function। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखो क्या हुआ, सिर्फ यार ये लाइन एग्जीक्यूट हुई है, आ रहा है कुछ समझ में भाई साहब, सिर्फ ये लाइन एग्जीक्यूट हुई है, सिर्फ ये लाइन। तो अब मैं क्या करूँ, प्रिंट print प्रिंट, और यहाँ लिख देता हूँ मैं दिस इज माई second line of the PROGRAM, और स्पेलिंग एरर होती है भैया। अब क्या रन करेगा, अरे अभी भी रन नहीं कर, अब करे तो करे क्या, चलो थर्ड लाइन लगा देते हैं, कॉपी पेस्ट, दिस इज
थर्ड लाइन ऑफ अ प्रोग्राम। क्या अब काम करेगा? अभी भी काम नहीं किया। ठीक है, तो क्यों नहीं किया? तो हम लोग ने यहाँ क्या पढ़ा है, देखो अब देखो चीजें समझ में आएंगी यार इससे। फंक्शन एक ब्लॉक होता है, ठीक है भैया, फंक्शन एक ब्लॉक होता है विच ओनली रन व्हेन इट इज कॉल्ड। तो फंक्शन तभी काम करेगा जब आप उसे कॉल करेंगे, बुलाएंगे, उसे पुचकार के बुलाएंगे कि भाई साहब फंक्शन आ जाओ। ये बुला लिया आपने फंक्शन को, ये जो है आपने फंक्शन को बुला लिया। क्या अब काम करेगा? अरे सुपर डुपर हिट काम कर गया, देखो ये आ गया, कर गया काम। अब क्या होगा, लो भाई फिर से लिख दो। सर हम फिर से फंक्शन लिखेंगे, आएगा क्या? देखो फंक्शन को कैसे कॉल किया जाता, कॉल करना मतलब बुलाना, कॉल करना मतलब बुलाना। कैसे बुलाया फंक्शन को? नेम, नेम ऑफ द functor फंक्शन और पैरांथेसिस। ठीक है, नेम ऑफ द फंक्शन और ये पैरांथेसिस लगा दिए। अरे आया समझ में यार? तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा? जो इधर नाम लिखा है वो नाम इधर लग के इस फंक्शन को बुला लो। जो भी इस फंक्शन के ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा होगा वो इस पॉइंट पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो भी इस फंक्शन के ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा होगा वो राइट ये फिफ्थ वाली लाइन पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब जो भी फिर से देखो, फिर से एक फंक्शन को कॉल किया, तो जो भी इस फंक्शन में एग्जीक्यूट हो रहा होगा वो इस सेवेंथ लाइन पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। आ गया समझ में? इसी तरीके से हम फिर लिख देते हैं एफ ई एन फन पैरांथेसिस ओपन क्लोज, सेव किया और फिर इसको रन किया। तो देखो आ गया स्टूडेंट 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 स्टूडेंट। ठीक है, हम फिर से यहाँ लिख देते हैं जैसे पी आर आई एन टी प्रिंट, और यहाँ पर हम लिख देते हैं दिस इज माई, अरे इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया, दिस इज माई फोर्थ लाइन, फोर्थ लाइन। ठीक है, और फिर लिख देते हैं हम फन, फन लिख दिया, फिर रन करते हैं। आप समझ रहे हो, देखो कितना बेहतरीन काम कर रहा है। एक बार ब्रह्मास्त्र बना दिया और उस ब्रह्मास्त्र को बार बार चला रहा हूँ, ये लो ये लो ये लो, आ गया समझ में? और यही कोड देखो यहाँ कितना बड़ा लिखना पड़ रहा था। अरे कुछ आया भी समझ में कि नहीं आया यार? अरे यार तुम लोग को पता नहीं कैसे समझ में आएगा। अरे तुम इसकी जगह एक काम करो, हटाओ ये। हम लोग इसकी जगह प्रिंट कराते हैं आई, ये लो आई प्रिंट कराएंगे हम लोग। आई प्रिंट होना चाहिए। लो, वाह क्या बेहतरीन कोड निकल कर आया है, बढ़िया लग रहा है। समझ रहे हो चीजें कैसे काम कर रही है? यार तुम लोग या किसी काम की थोड़ी कुछ समझते ही नहीं हो। प्रिंट, क्यों इतने समझदार हो तो ये बताओ, ये जो मैंने लाइन लिखी है ये फंक्शन की लाइन मानी जाएगी, नॉर्मल प्रोग्राम की लाइन मानी जाएगी, या फॉर की मानी जाएगी? आंसर आपको कहीं नहीं मिल रहा हो, आंसर मैं ही बता देता हूँ। ये इस फंक्शन के अंदर की लाइन है, ये फॉर ब्लॉक की भी लाइन नहीं है। ये फॉर ब्लॉक के अंदर नहीं आ रहा है, ये फंक्शन के अंदर आ रहा है। तो जब आपका फंक्शन या फिर मेथड कह लो, जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ये इस लूप को चलाएगा। जब ये लूप इटरेट हो जाएगा फिर वो इस लाइन को प्रिंट कराएगा। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा भद्दा सा आया है तो मैंने सोचा वो थोड़ा लाइन ठीक कर दूं। आ गई बात समझ में? अब सही लग रहा है देखने में? चलो यार, अब तो आ गया होगा यार फंक्शन कैसे काम करता है। अभी भी नहीं आया? अरे यार क्या, कुछ नहीं बोला भैया तुम, छोड़ दो कोडिंग वोडिंग। इस तरीके से जो है सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस इज हाउ we are able to analyze and we are able to understand how the function will be running. We will be using the def keyword and then we will be writing the name of the function. We will be putting parenthesis colon so that the block will open for the function, right? फिर आप इस फंक्शन के अंदर कुछ भी करो, whatever you want to write, whatever you code you want to execute, वो काम कर जाएगा। ठीक है, आई होप समझ गया हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अपने लेवल को इंक्रीज करते हैं, दूसरा प्रोग्राम उठाते हैं। तो अभी देखो अभी क्या था, ये जो फंक्शन लिखा था फंक्शन, राइट?
सो दिस फन वाज द नेम ऑफ द फंक्शन। आप यहाँ कुछ भी अपना नाम डाल सकते थे, ठीक है, अपना लैपटॉप डाल सकते थे, अपने कॉलेज का नाम डाल सकते थे, मतलब स्पेसिफिकली वट एवर द वर्क यू आर डूइंग ना, आप वो नाम डालो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब मैं क्या काम करूँगा वो समझो, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट्स के बारे में कि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स क्या है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स एक तरीके से पैरामीटर ही हो गए, ठीक है। अब वो देख लो कैसे हो गए। अब देखो, ये देखो, पहले क्या करो, डेफ लिखो, डेफ, ठीक है। फिर यहाँ फंक्शन लिखा मैंने, और फिर मैंने इधर लिख दिया एक्स। क्या लिख दिया मैंने, एक्स। अब ये एक्स क्या है वो समझो। एक्स, एक्स ना, एक्स एक तरीके का वेरिएबल हो गया। एक्स क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू वेरिएबल, ठीक है। एक्स क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, ठीक है। अभी देखो, हम लोग ने इससे पहले फंक्शन की कॉलिंग कैसे की थी सर, वी हैव डायरेक्टली रिटन fun, which was the name of the function, and then we have written parenthesis, right? Parenthesis open, parenthesis close. So whenever and wherever the word fun was written, it was calling directly to first line. It was calling directly to this first line. Getting it? On the eighth line also we have written fun. It is calling directly to def, which is on the first line. When we have written function or calling of the function at line number 10, it will be calling def, definition of function, which is again on the first line, right? And in this case we have not passed any kind of parameters. अभी हम लोग ने कोई भी पैरामीटर पास ही नहीं किए यार, एक भी पैरामीटर पास नहीं किया। अब देखो यहाँ समझो, पी आर आई डिफरेंट, और यहाँ मैंने डाल दिया क्या डालते हैं यहाँ पर, कुछ अच्छा सा लिखते हैं। अरे क्यों अच्छा लिखें, अच्छे के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, कष्ट होगा तो ही तो पढ़ाई होगी भाई। देखो, अब मैंने ये कह के देखो फंक्शन तैयार कर दिया, और इसके अंदर ये जो x लिखा है x, अभी देखो, अभी इस x की वैल्यू को शो नहीं करेगा, ठीक है। ऊटपटांग सा आउटपुट आपको मिलने वाला है, तैयार हो जाइए। इसका नाम है फन फंक्शन 3 डाल देते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ क्या कर दिया, इसको कॉल करता हूँ मैं, fun फन, और मैंने फन, इसको कैसे कॉल करेंगे, एक्स नाम से कॉल कर दो। वैसे कुछ होने वाला नहीं है, पर देख लो कि क्या होने वाला है। देखो एरर आ गया, ठीक है। अब देखो होता क्या है, समझो यार, तुम लोग यार समझदार नहीं हो। देखो, समझदार बनो थोड़ा सा। सबसे पहले हम कोड उठा लें, ये कोड उठा लिया हमने, ठीक है, कॉपी कर दिया, ठीक। देखो यार, अब समझदार नहीं बनोगे, कब बनोगे, इतनी बड़ी क्लास में आ गए, समझदार बन जाओ थोड़ा सा। तो भैया थोड़ा सा तुम लोग का फीलिंग आ जाएगी इसमें, कष्ट तो हमें को झेलना है, तुम लोग को क्या है, पढ़ो यहाँ पर अच्छे से। ओके, और ये है कॉलिंग स्टेटमेंट ऑफ द फंक्शन, ठीक है। अब देखो, समझते हुए चलो कि हो क्या रहा है। देखो, अभी नहीं समझोगे कभी नहीं समझ पाओगे, समझो। अब देखो, आपको जो है डेफ नहीं लिखना है, ठीक है, इतनी बात तो पक्की हो गई। और फिर इस जगह भाई साहब, इस जगह आप अपना नाम लिख, ये अपना नाम कह रहे हैं, फंक्शन का नाम लिखेंगे जो भी कराना चाह रहे हैं। अब इस पॉइंट पर हमने पास किया है पैरामीटर, दिस इज द पैरामीटर, यू कैन ऑल्सो से इट एज आर्ग्यूमेंट, राइट। तो होगा क्या, अब देखो, इतनी सी लाइन क्या काम कर रही है सर, ये फंक्शन को कॉल कर रही है, सर ये फंक्शन को कॉल कर रही है, ठीक है। अब बेटा हो क्या रहा है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल वो वैल्यू स्टोर करेगा जो यहाँ लिखी हुई होगी। अब इधर पर हमने पागलों की तरह इधर एक्स लिख दिया। अब खुद ही सोचो कि क्या एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को थोड़ी स्टोर कर लेगा, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को स्टोर कर लेगा क्या, नहीं कर पाएगा। तो हम लोग को इस पॉइंट पर ये महाशय ये ना लिखकर हमें इसके अंदर कोई नंबर या कुछ भी और पास करना था, स्ट्रिंग पास कर देते, बूलियन पास कर देते। अब जैसे मैंने 6 लिखा, तो ये 6 क्या करेगा, ये इधर पर इनपुट हो जाएगा, इस जगह, ये इस जगह चला जाएगा 6। तो इसका मतलब जो आपका x है, x इज इक्वल टू हो चुका है
x इज इक्वल टू हो गया है 6। अब जब आप इसको प्रिंट करोगे तो ये x इज इक्वल टू और ये 6 प्रिंट करेगा। अरे अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था प्रिंट फंक्शन के इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी वैल्यू लिखी जाएगी वो आउटपुट में एज इट इज शो होगी, और जिस वैल्यू को आप ओपनली लिखेंगे उस वेरिएबल की वैल्यू शो होगी। आ गया? अरे यार, वीडियो वीडियो रिपीट कर लो, थोड़ा सा रिपीट कर लो वीडियो को। चलो यार, अब थोड़ी तो समझदार हुई तुम लोग, समझ गए कैसे काम कर रहा। तो इस जगह हम कुछ नंबर या कुछ स्ट्रिंग दे देंगे, और वो स्ट्रिंग जाकर इस तरीके से इधर स्टोर हो जाएगी। आ गया समझ में? आ गया? बोलो आ गया? आ गया, आ गया। चलो बुक्स आ गया, हो गया। तो अब जैसे हम यहाँ पर 10 पास कर दें, मतलब हमने 10 पास कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, देखो क्या हुआ, जैसे 10 पास हुआ, कर्सर पे ध्यान दो, कर्सर पर। अरे शक्तिमान, कर्सर पे ध्यान दो, इधर उधर ध्यान मत दो। जैसे ये इधर गया तो कर्सर पे ध्यान दो, ये इधर पर 10 आ गया, मतलब ये एक तरीके से क्या बन गया, ये एक तरीके से बन गया हम लोग का फन, और ब्रैकेट के अंदर आ गया इधर 10। ठीक है। अब यहाँ 10 आ गई, यानी कि इस x की वैल्यू 10 होगी, तो इधर पे क्या प्रिंट होगा, 10। और भाई साहब प्रिंट फंक्शन के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी लिखा रहेगा वो चीज़ एज इट इज शो होंगी। तो भाई साहब उनकी फ्यूचर इस तरीके से ये वैल्यू यहाँ प्रिंट होती है। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। ठीक है। अब जैसे आप देखना, अब जैसे हम यहाँ पर फिर से एक लिखा है डेफ, डी एफ डेफ, ठीक है। और हम यहाँ लिखे फन वन, और इधर पर हम लिखते हैं, देखो एक्स कोमा वाई, हमने यहाँ इधर ये बात लिख दी। ठीक है। अब हम यह करेंगे पी आर आई एन टी प्रिंट, और यहाँ हम अब थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। ठीक है। दिस इज फन वन, ये फन वन है, और ये प्रिंट कराएगा महाशय आपका एक्स, अरे यार ऐसे लिखते हो नॉर्मली, एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू कोमा एक्स कोमा वाई। ठीक है। अब जब हम इसे रन कराएंगे ना, तो अभी ये काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इसके नाम की कॉलिंग ही नहीं बनी है अभी, क्योंकि इसके नाम की अभी कॉलिंग ही नहीं बनी है। तो रन कराएं तो देखो आउटपुट सेम आया। इसको हम कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, अब हट जाओ, तुम समझ गया होगा। ठीक है। सेट प्रिंट, और यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज फ्रॉम फंक्शन, ये फंक्शन वाले से। ठीक है। कौन सा फंक्शन है, एक्स। तो यानी कि जब इसको कॉलिंग जाएगी तो इसमें दो लाइन काम करने वाली है। जब इसको कॉलिंग, जब ये इसको, अरे यार जे इसको कॉल करेगा ना, ये कॉलिंग जाएगी, ये इससे कॉल करेगा, क्योंकि ये इसका पैरामीटर वाला टाइप है। अब इसको कॉल कराएंगे तो देखो ये कॉल हो गया। ठीक है। अभी हम लोग का ये कॉल ही नहीं हुआ, अभी हम लोग का ये कॉल नहीं हुआ। ठीक है। अब समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब हम इधर पे लिखे फन, और हम इसको कॉल करें 20, तो अब क्या होगा, अब ये वाला फंक्शन दो बार कॉल होगा। देखो यही फंक्शन दो बार कॉल हुआ, इसी की ये दो लाइन एग्जीक्यूट हुई। ठीक है। अब अगर हमें देखो इसको कॉल करना है, इसको, तो देखो पहले समझो। अब आप सोचो कि हम फन वन लिखें, और इसके अंदर हम पास कर दें 10। क्या पास कर दें हम इसके अंदर, 10। तो सोचिए कि इसको कॉल लग जाएगी, कॉल वॉल नहीं लगेगी, एरर और आ जाएगा। क्यों आएगा एरर, वो समझ लो। देखो, हाउ मेनी पैरामीटर्स हैव यू प्रोवाइडेड, कितने पैरामीटर दिए इसके अंदर, सर आई हैव गिवन टू पैरामीटर्स और टू आर्गुमेंट्स। ठीक है। आपने इसके अंदर दो पैरामीटर दे के रखे, तो व्हेन यू विल बी कॉलिंग दिस फंक्शन वन, तो आप इसके अंदर भी तो दो पैरामीटर दे रहे होंगे, नहीं दे रहे होंगे। जब आप देखो, आपका जो पैरामीटर के अंदर जो, सॉरी, फंक्शन के पैरांथेसिस के अंदर जो आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर लिखे हैं वो कॉलिंग करने के टाइम भी उतने ही होने चाहिए। इधर पर कितने लिखे हैं, दो लिखे हैं। तो अगर हमें इतनी लाइन को एग्जीक्यूट कराना है,
तो हमें इसके अंदर भी दो पैरामीटर ही पास करने पड़ेंगे, इसके अंदर भी हमें दो पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। आप कॉल करेंगे तो ये हंसी हंसी चलेगा। देखो चल गया, आ गया इसका आउटपुट, कैसे कैसे रन कर रहा है, या आ गया इसका सुंदर सा आउटपुट, इजंट इट? तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट। अब जैसे अगर हम यहाँ इस तरीके से डालते हैं फन वन, और हम इधर पे स्टोर करते हैं इसे एल यू वी कॉमा, ये सब हटाओ उधर। अगर हम यहाँ डाल दे, क्या डाल दें हम इधर पर, एल यू सी के लिए डाल देते लक कॉमा, लक कॉमा, लक के समय लक का अपोजिट लगी, लकी, अरे कुछ भी डाल दो, बैट डाल दो, लो बैट डाल दिया, ठीक है। अगर हम इसमें दो स्ट्रिंग भी पास करा रहे, देखो क्या होगा फिर। तो देखो, देखो आउटपुट को ऑब्जर्व करो, देखो एक लाइन को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। जैसे ही हमने इसमें फंक्शन 10 लिखा, तो ये क्या करेगा, देखो कर्सर को देखो यार, कर्सर को, ये इसको इस तरीके से यहाँ ऐसे घूम कर जाएगा, इसे कॉल कर देगा और इन दोनों लाइन को एग्जीक्यूट कराएगा। इस वजह से हमें दो लाइनें मिल गई। फिर क्या होगा इधर पर, इधर पर देखो इस पॉइंट पर डेफिनेशन दूसरी फंक्शन की लिखी है, पर इधर क्या है पर 20, तो ये घूम कर गया, उसने दोबारा से इसको कॉल कर दिया। लेकिन अब इस पॉइंट पर क्या है फंक्शन वन, और इधर पर क्या है देखो 10 और 20। अगर आप सोच रहे होंगे सर हम इसको अगर फन वन लिखते, मतलब नॉर्मली फन लिख देते और इसके अंदर दो पैरामीटर लिख देते, क्या ये सर इसे कॉल कर पाता? अरे एरर देता, क्यों देता? फंक्शन वन के जो हम लोगों ने पहला फंक्शन बनाया है, उसके अंदर एक ही तो पैरामीटर आ सकता है, दो कैसे आ जाएंगे? तो ये वैल्यू इसको कॉल करेगी, सॉरी इसको कॉल करेगी यहाँ पर, ये वैल्यू इसको कॉल करेगी इधर पर, ठीक है। और जब इसका काम हो जाएगा तो ये वैल्यू इसको कॉल करेगी, ठीक है। अरे क्या गलती हो गई, यहाँ वन नहीं लिखा, वन हटा दिया था, वन नहीं लिखा। आगे इतना कैसे कैसे काम कर रहा, तो ये देखो हम लोग ने दो पैरामीटर वाले फंक्शन को दो बार बुलाया है, तो इतना हिस्सा दो बार एग्जीक्यूट हुआ है। आगे बात समझ में? चलो आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं, इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। भाई W3 स्कूल से प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। नंबर ऑफ आर्गुमेंट वगैरह देखोगे एक बार, सब समझ में आ जाएगा। यार देखो पढ़ोगे ना तो सब समझ में आएगा कि कैसे कैसे काम हो रहा है। ये बनाओ, एरो एरो बनाओ, ठीक है, उससे बनाओ जब कर्सर घुमाते हैं, ऐसे एरो बनाओ, ठीक है। चलो पढ़ना इतना, ओके। चलो स्टडी वेल, इफ यू लाइक माय लेक्चर प्लीज प्लीज गाइस, kindly like, share and subscribe. Thank you so much.